एक बार की बात है, भूतलोक में सब कुछ शांति शांति धार था। भूत, प्रेत, चुड़ैल सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। पर एक दिन भूतराज ने एक बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। उनका दोस्त भूतनाथ उसे परेशान देख रहे थे। भूतराज चिंतित होकर, भूतनाथ भाई, हमें यह समस्या का हल नहीं मिल रहा है। परिलोक के राजा को बुलाना पड़ेगा शायद। भूतनाथ संभल कर, भूतराज भाई, हमें उनकी मदद जरूर करेंगे। चलो हम उनके दरबार में चलते हैं। दोनों भूतलोक से निकलकर परिलोक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। परिलोक में बड़ी शांति थी। देवता और देवियाओं अपने राज्य में सुख शांति से जी रहे थे। भूतनाथ और भूतराज दरबार के द्वार तक पहुंच गए। परिलोक के राजा उनकी अगुवाई सुनने के लिए तैयार थे। परिलोक के राजा स्नेह से, भूतनाथ, भूतराज, क्या बात है? भूतलोक से आए हो? भूतराज विनम्र होकर, महाराज, हमें एक बड़ी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। कृपा करके हमें मदद करें। परिलोक के राजा ने गंभीर होकर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक शर्त मंजूर करनी होगी। परिलोक के राजा ने भूतनाथ और भूतराज को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, भूतलोक और परिलोक के बीच एक नए दोस्ती का रिश्ता जोड़े। तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो दोनों लोकों के लोगों को मिला सके। भूतनाथ और भूतराज सोच में पड़ गए। फिर भूतराज ने एक नई दिशा सोची। उन्होंने अपने विचारों को भूतनाथ के साथ साझा किया। भूतनाथ उल्लास से, भूतराज भाई, मैंने सोचा है कि हमें एक ऐसा कार्टून पात्र ढूंढना चाहिए जो मस्ती, साहस और दोस्ती का प्रतीक हो। हम उन्हें लेकर भूतलोक और परिलोक के लोगों को एक साथ ला सकते हैं। भूतराज ने भूतनाथ के विचार को सराहा और दोनों ने मिलकर एक अनोखी यात्रा शुरू की, कार्टून पात्र ढूंढने के लिए। भूतनाथ और भूतराज ने भूतलोक और परिलोक के हर कोने कोने में खोज की। उन्होंने कई मनोरंजन के क्षेत्रों में जाकर अनोखे अनुयायी ढूंढे। अंत में उन्होंने एक प्यारे से बच्चे को पाया जिसका नाम छोटू था। उसकी आदतें और मिस्ट्री ने भूतलोक और परिलोक के लोगों के दिलों में एक नई उत्साहपूर्ण भावना को जागृत किया। छोटू ने दोनों लोकों के बीच एक मजबूत दोस्ती का रिश्ता बनाया और उन्हें एक साथ मिलकर जीने की प्रेरणा दी। इस अनोखे सफर ने साबित किया कि दो अलग लोकों के बीच दोस्ती और सहयोग की सामर्थ्य है। भूतनाथ और भूतराज की मेहनत और उनका अनुभव ने इस समस्या का समाधान निकाला, जो भूतलोक को एक नए अध्याय की ओर ले जाने में मदद की। भूतलोक में एक चुड़ैल रहती थी। वहां के भूतों ने उस चुड़ैल को भूतलों से निकाल दिया। फिर उसके बाद वह परियों से मदद मांगने के लिए जाती है परिलोक में। वहां पर परियां चुड़ैल की मदद करने के लिए मान जाती हैं। परी ने चुड़ैल से कहा, तुम इस नदी में नहा लो तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम भी एक परी बन जाओगी। वह नदी में नहा लेती है और एक परी में बदल जाती है। फिर उसके बाद वह भूतलोक में जाती है और सब भूत उस चुड़ैल को देखकर चौंक जाते हैं कि कैसे यह परी बन गई। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जहां हर कोई कहता था कि वहां भूत रहते हैं। बच्चे भागते थे जब भी उन्हें वहां जाने की बात होती थी। एक दिन चिंटू और मिंटू नाम के दो दोस्तों ने फैसला किया कि वो हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि सच में भूत हैं या नहीं। हवेली के दरवाजे खुलने पर अंदर बिल्कुल अंधेरा था। चिंटू ने टॉर्च लिया और दोनों ने हिम्मत जुटाई हवेली के अंदर जाने की। उन्हें सुना कि कहीं दूर से आवाज आ रही है। वो आवाज सुनने लगे और उनको डर लगने लगा, पर दोनों ने हिम्मत ना हारी। तभी उन्हें देखा एक छोटी सी कार पर बैठकर भूत बच्चे खेल रहे हैं। भूत बच्चे उनसे डर रहे थे और वो दोनों बच्चे भी भूत से डर के भागने लगे। चिंटू और मिंटू ने समझा कि ये भूत बच्चे ही हैं, बस उन्हें दोस्त चाहिए जो उनके साथ खेल सके। दोनों ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भूत बच्चों से दोस्ती कर ली। इसके बाद से वो हवेली के पास से डर भाग गया और सब कहते हैं कि वहां भूतों का आतंक था। लेकिन चिंटू और मिंटू को पता था कि असली आतंक तो कभी कभी दिखने वाले में होता है। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती था और उसकी परिश्रम और मेहनत से उसकी खेती में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती थी। एक दिन वह अपनी खेत में काम करते हुए अचानक एक अजीब और डरावनी आवाज सुना।
रामू डर के मारे उस ओर देखने लगा और उसने देखा कि एक पुरानी बड़ी पेड़ के नीचे कुछ अजीब महिला खड़ी है। वह महिला डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल सिर से ज्यादा लंबे थे। रामू को डर लगने लगा, लेकिन उसने बहादुरी से उस महिला के पास जाकर पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ क्या काम है? महिला ने गंभीरता से कहा, मैं एक डायन हूं। मुझे यहाँ अपनी जरूरत के लिए खाने की तलाश है। रामू डायन को सुनकर बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने अपने मन में हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे डर नहीं है। आप मेरे खेत में रह सकती हैं, लेकिन कृपया मेरी फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। डायन ने रामू की बात मानी और उसने उसकी खेती के लिए एक छोटा सा घर बना लिया। धीरे धीरे रामू और डायन के बीच में एक अजीब तरह की दोस्ती हो गई। डायन ने रामू की मदद करना शुरू कर दिया, जिससे रामू की खेती और उसका जीवन बदलने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी डरावनी लगने वाली स्थितियों में भी सही समय पर सही निर्णय लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसमें लोग जाने से डरते थे। लोग मानते थे कि हवेली में एक औरत की तस्वीर थी और कहते थे कि रात होते ही वो औरत तस्वीर से बाहर निकलकर पूरी हवेली में घूमती थी। गांव के बच्चे भी हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि गांव वालों ने उन्हें बताया था कि हवेली के अंदर एक शापित आत्मा है। बहुत सालों से गांव में एक के बाद एक जानवर गायब होते रहते थे। एक दिन जब राहुल गायों के लिए चारा लेने गया था तो उसकी गाय गायब हो गई। जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि गाय घर पर नहीं थी। राहुल समझ गया कि जरूर उस शापित आत्मा ने उसकी गाय को चुरा लिया है। फिर क्या, राहुल अपने दोस्तों को एक साथ बुलाता है और कहता है, आज तो हद हो गई, आज मेरी गाय गायब हो गई है। चलो हम सब चलते हैं उस हवेली में और देखते हैं कि वहाँ क्या है। राहुल अपने दोस्तों के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राहुल और उसके दोस्त सभी डर जाते हैं। उसके सारे दोस्त डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन राहुल अकेला बच जाता है। वो डरता नहीं और हवेली के अंदर घुस जाता है। हवेली को अंदर से देखता है तो उसे एक बड़ा सा तस्वीर दिखाई देती है, जो कि एक औरत की थी। राहुल सोचता है, अच्छा तो सब इस तस्वीर से डर रहे थे। इसमें ऐसा क्या है? ये तो सिर्फ एक औरत की तस्वीर है। अचानक से तस्वीर हिलने लगती है और राहुल भी डर जाता है। तस्वीर से वो औरत निकल आती है और वह एक चुड़ैल थी, जो कई हजारों सालों से उस तस्वीर में कैद थी। चुड़ैल बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ जो आता है वो कोई नहीं बचता। राहुल डरते हुए बोला, क्या तुमने मेरी गाय चुरा ली है? चुड़ैल बोली, हाँ, मैंने तुम्हारी गाय चुराई थी क्योंकि मुझे भूख लगती है तो मैं मांस खाती हूँ। राहुल ने पूछा, तुम यहाँ कब से हो और तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? चुड़ैल ने कहा, कई हजार साल पहले मैं यहाँ एक नाचने वाली औरत थी। यहाँ के राजा ने मुझे मार दिया और फिर मेरी आत्मा इधर उधर भटकने लगी। एक तांत्रिक ने मेरी आत्मा इस तस्वीर में कैद कर दी थी, इसलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। राहुल बोला, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर सकता हूँ। चुड़ैल ने पूछा, कैसे? राहुल ने तस्वीर को उठाया और हवेली के बाहर ले जाकर कहा, अगर इसे आग लगा दूं तो तुम आजाद हो जाओगी। राहुल ने जल्दी से तस्वीर को आग लगा दी, जिससे चुड़ैल उस तस्वीर से मुक्त हो गई। चुड़ैल ने उसे धन्यवाद कहा और बादल में गायब हो गई। इसके बाद राहुल को उसकी गाय वापस मिल गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया और अब बच्चे भी वहां जाकर खेल सकते थे। उस दिन से उस गांव में शांति का माहौल बना रहा।